नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं आज भारत बंद के विषय में। भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया और भारत बंद क्यों हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर क्या होता है, क्या इनकी कैटेगरी होती है, ये हम आपके बताएंगे। इस विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भारत बंद हुआ, आज ऐलान किया गया SC/ST एक्ट के लिए। SC/ST एक्ट में सुधार के विरोध में हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। और कुछ जो SC/ST एक्ट के अंदर जो जातियां हैं, उन्होंने भी इसके विरोध में बंद के विरोध में आंदोलन किया। यानी कुछ ने सपोर्ट में किया, कुछ ने विरोध में किया। लगभग 30 से अधिक जातियों ने इसका हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था उसका सहयोग किया, उसके बारे में सपोर्ट किया। और यहाँ की तक कि बिहार में सबसे ज़्यादा बंद का असर देखा गया, साथ ही राजस्थान में भी इसका असर रहा। राजस्थान में अनेक जगह पर नेटबंदी रही और कई सरकारी स्कूलें और प्राइवेट स्कूलें और साथ ही में बाज़ार बंद रहे। जिन्होंने बाज़ार बंद नहीं किया उन्हें ज़बरदस्ती बंद कराया गया। ऐसी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई और क्यों ऐसा करना पड़ा, जबकि SC/ST जो सिस्टम है वो तो पहले से चला रहा है। लेकिन अब ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उसको इस तरह का बवाल हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बवाल क्यों हुआ। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ये निर्णय दिया कि अब जो है सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें हैं, वो SC और ST कोटे के अंतर्गत एक सब कोटा और बना सकती है, यानी कोटे के अंदर एक दूसरा कोटा और दे सकती हैं जो वंचित जातियाँ रह गई हैं, जिन जातियों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। देश के 17 सालों में अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो ऐसी जातियाँ इसके अंदर भाग ले सकती हैं और उसके अंदर उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि 20 साल पहले इसी फैसले के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो SC अनुसूचित जातियाँ हैं वो अपने आप में एक समूह है और इनमें सब कोटा नहीं दिया जा सकता है, ऐसा पहले कहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए ये निर्णय दिया है। इस बात को लेकर के बहुत पूरे देश के अंदर विरोध हुआ। इसमें बहुत सारी अनेक जातियाँ आती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है और क्या होना चाहिए, यानी क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। जबकि OBC के अंदर है, OBC जो कोटा है उसके अंदर क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर होता है। क्रिमिलियर का मतलब होता है कि जिनकी वार्षिक आय जो है, और क्रिमिलियर का अगर अपन वास्तविक अर्थ जाने तो उसका होता है मलाईदार तबका। मलाईदार तबका का मतलब ऐसे वर्ग जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिनके पास पैसे की या कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, वो अपने आप में संपन्न है, ऐसी स्थिति के लिए उनको क्रिमिलियर बोलते हैं। और नॉन क्रिमिलियर वो होते हैं जिनके पास में एक वास्तविक आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, या जिनको एक कोटे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिनल का अंतर स्पष्ट किया गया तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा है उन्हें क्रिमिलियर कहेंगे, और जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रिमिलियर में आएंगे। तो जो मलाईदार तबका है, जो बहुत रईसी तबका है, जो संपन्न तबका है, उसके विषय में कहा कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो एक बार आरक्षण प्राप्त करके आरक्षण की वजह से बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं, उनकी अच्छी स्थिति बन गई है और उनके बेटे भी लग गए हैं, खुद भी लग गए हैं, तो ऐसे क्षेत्र में अब एक पीढ़ी से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाए। और ऐसी जातियाँ जिनके अंदर अब तक उनको लाभ नहीं मिला है, बाहुल्य वाली जातियों को लाभ मिला है और वो उसका लाभ ले रही हैं। लेकिन कुछ जातियाँ ऐसे हैं जैसे वाल्मीकि समाज जैसे, इनमें थोड़े पढ़ने लिखने का कम असर है और जब पढ़ना शुरू किया तो इनका अवसर नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया है कि अगर आरक्षण के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उसके आरक्षण के अंदर एक सब डिवीज़न और किया जाता है, सब कोटा और दिया जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी मनमानी से ये कोटा नहीं दे सकती हैं, बल्कि उन्हें इसकी समीक्षा करनी होगी, उस जाति का एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, उसके बाद में ही कोटा तय होगा। अगर मनमर्जी से अगर सरकारें देती हैं, राज्य सरकारें कोटे को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, तो कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी एक अनुसूचित जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी जाति को कोटा दे रहे हैं आप, तो उसकी पुख्ता डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि वो कितने आरक्षण की भागी है, कितने आरक्षण लेने के लायक वो स्थिति में है, तो ये डाटा आपके पास में होना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षण इधर सब कैटेगरी बनाने से की वजह से अगर अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 341 का कोई वो नहीं होता, उल्लंघन नहीं होता है,
तो ऐसी स्थिति में एक होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब कि जाति, लिंग, भेद आदि के आधार पर किसी को भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए किसी के साथ में। लेकिन आरक्षण में भेदभाव किया जाता है, तो आरक्षण के लिए ये संविधान में प्रावधान है कि आरक्षण जो दिया जाता है, SC SC एक्ट है या OBC एक्ट है, जो भी आरक्षण दिया जाता है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण जो है एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को इसका लाभ देय नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी में आरक्षण प्राप्त करके अगर वो उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे दोबारा से ऐसा आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रीमी को इस आरक्षण की नीति से बाहर करने के लिए भी कोई नीति बनानी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रीमी को इस आरक्षण के दायरे से बाहर करने की भी एक नीति बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज ये प्रकरण चल रहा है और इसकी वजह रहा है सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश जो उन्होंने राज्य सरकारों को दिया है, केंद्र सरकार को दिया है कि आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के अंतर्गत आप सब कैटेगरी बना सकते हैं और आरक्षण के अंदर कोटे के अंदर और एक कोटा दे सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक कोटे के अंदर 5 जातियां हैं, 5 जातियों में से 2 जातियां इसका लाभ ले रही हैं, लेकिन बाकी की 3 जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो अगर मान लो उनको 5% आरक्षण मिल रहा है तो उसके अंदर से प्रत्येक को 1-1% आरक्षण दे दें। ये एक तरह से सब कैटेगरी हो जाएगी, ताकि सबके एक व्यक्ति लगेंगे। तो ऐसी स्थिति को समझाने के लिए कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, राज्य सरकारों को हिदायतें भी दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हो या बिना समझे हो इस प्रकार के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक गलत बात है या सही है, या आपके दायरे में होगा, क्योंकि आप इसकी समझ रखोगे तो इस प्रकार के उपद्रव नहीं होंगे, इस प्रकार की परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं एक हल्ले के साथ हल्ला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है, उसके साथ भेड़ चाल में चलते हैं। एक अगर गलत कर रहा है तो उसके पीछे पीछे सब लग जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए और इसका समाधान हो, अगर आपको इसके बारे में समझ हो तभी ही किसी कार्य करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये नीति कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आरक्षण चाहने वाले लोग हैं, जो इस प्रावधान को बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ या विपक्ष में किसी प्रकार का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूं। लेकिन जो सही है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल निर्देश दिया है, इसके बाद में 100 सांसद इकट्ठे होकर के जो अनुसूचित जाति जनजाति के थे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और उनसे बात हुई है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रीमी लेयर को इसमें OBC की तरह इसमें नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद भी इस प्रकार का बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो के इंतजार में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।